आप बैंक एग्ज़ाम के लिए कोई भी एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट देते हो तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अक्सर आप लोग इस तरह की चीज़ें करते हो। और मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह दीजिए ताकि आप अपना वहाँ पर स्कोर इम्प्रूव कर पाओ, ठीक है? तो हर एक चीज़ का तरीका होता है, हमें उसको यूटिलाइज़ करना है। अगर हम मॉक दे भी रहे हैं तो ये नहीं कि हम लगातार मॉक देते जा रहे हैं फिर भी हमारे मार्क्स नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं। आई नो ऐसा भी नहीं है कि एक मॉक दोगे कि दूसरे में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इट विल टेक लाइक 15 डेज़ प्रोसेस, राइट? कि अगर हम कभी भी इम्प्रूवमेंट देखते तो हमेशा 15 दिन के अंदर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखा करिए, तुरंत नहीं दिखेगा, राइट? अब अगर आप आरआरबी के मॉक दे रहे हो स्पेशली, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ। आपको पता है आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है और क्वेश्चंस आपके पास रीजनिंग और क्वांट के है, दैट मीन्स सब में टाइम लगना है, ठीक? मतलब टाइम टेकिंग पार्ट रहता है, लेकिन आपको स्कोर भी करना है और पेपर में जो आएगा वो उसी हिसाब से डुएबल है। अगर कट ऑफ उस हिसाब से जा रही है मतलब स्टूडेंट कर पा रहे होंगे। तो सबसे पहले तो एक तरीका ये बनाओ कि आप एक काम करा करो, जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, जो पार्ट आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट लगता है ना, और जो छोटे पार्ट है उनको पहले अटेम्प्ट करो, राइट? जैसे कि आपने रीजनिंग में फॉर एग्जांपल, आप बड़ी बड़ी पजल्स तो वैसे भी कोई पहले नहीं अटेम्प्ट करता और जाना भी नहीं है किसी पजल पे। आप पहले इनइक्वालिटी सिलॉक्स हो गया आपका, या ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस हो गया, इनके क्वेश्चंस को करिए और फिर उसके बाद जो वन वेरिएबल वाली पजल्स रहती हैं आप उनको पहले प्रैक्टिस करो। अब ये चीज़ें कब टाइम पे बनेंगी, जब आप इनकी इंडिविजुअली बल्क में प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है? तो हर एक टॉपिक के कम से कम 50-50, 60-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। हर एक टाइप की पजल के कम से कम 10-10 वैरायटीज़ लगाइए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और रीड बहुत केयरफुली करना है। अब ये नहीं कि पूरा 40 क्वेश्चन लग गए अपना रीजनिंग पे ही लग गए, समटाइम्स रीजनिंग आपका लेंदी होता है, तो आपको पता है भाई पेपर है, 40 क्वेश्चन क्वांट के भी आने हैं, तो क्वांट में भी कुछ आपका डुएबल पार्ट रहेगा तो उस पे फोकस करना है, ठीक? जैसे आपका स्पीड मैथ्स के टॉपिक हो गया है, आपका नंबर सीरीज़ में मैंने आपको पहले ही बोला 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी नंबर सीरीज़ पे नहीं देना, अगर लॉजिक करेक्ट नहीं होता है आगे बढ़ जाओ। डीआई करिए, कोई डीआई कैलकुलेटिव मिलती है तो अर्थमेटिक करिए। बाय ऑप्शन करो जब आप इतना कर चुक रहे हो, ठीक है? मतलब स्टार्टिंग में धीरे धीरे मार्क्स नहीं आएंगे, बट धीरे धीरे जब आपके मार्क्स बढ़ना स्टार्ट होंगे, अब आपको दिक्कत आएगी स्पीड और एक्यूरेसी की, ठीक? तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेंटल कैलकुलेशन पर फोकस करना है कि हम किन चीज़ों को दिमाग में करके तुरंत समझ सकते हैं, ठीक? वो कब होगा, जब आप एनालिसिस कर रहे होगे। तो एनालिसिस पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। ये नहीं कि मैंने मॉक दे दिया, मैंने उसके कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इस तरह से नहीं इंप्रूवमेंट होगा, बिकॉज वो तो आप बाद में कर ही लोगे ना, भले ही देख के करो या जैसे करो। लेकिन बात तो ये आती है ना कि विद इन अ टाइम, अगर मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो फॉर एग्जांपल किसी पजल में सपोज मुझे 5 मिनट लग गया, तो ये बहुत बड़ा टाइम है, राइट? इसको मुझे रिड्यूस करना है। तो उस तरह के जो भी क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पा रही हूँ एग्जाम में, जो मुझे फैमिलियर लग रहे हैं, तो उनको मुझे जल्दी करना भी तो सीखना है। तो वो कैसे होगा आपका, जब आप बल्क में प्रैक्टिस करोगे, राइट? तो इसी तरह से आपको इसका पेपर अटेम्प्ट करना है और कोशिश करो जितना हो सके मॉक दो। अब ये भी नहीं कि आप कॉन्टिन्यूसली मॉक दे रहे हो, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मॉक दिया, 2 दिन का ब्रेक लो, उसमें बल्क में प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट दो, क्विजेस दो, ठीक? ये नहीं कि डेली बेसिस पे मॉक ही लगाने लग गए, सेक्शनल भी दो, क्विजेस भी दो, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज तुरंत डिमोटिवेट हो जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बढ़ानी है और जो टॉपिक्स नहीं रेडी उनको भी करते जाना है, ठीक? तो फुल्ली फोकस रखो, मॉक टेस्ट ओरिएंटेड रखो स्टडी, पहले टॉपिक्स करके, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको आगे बढ़ाएंगे। मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, आपका पीडीएफ क्विजेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा डेली टारगेट नहीं है तो पीडीएफ बंडल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। और मेंस के लिए भी आप स्टार्ट करिए जो लोग, क्योंकि यही टाइम है आपका मेंस पढ़ने का। मैंने आपको डीआई की पूरी एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है विद वीडियो सॉल्यूशन प्री टू मेंस, उसको पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करिए जून तक, और वेरिएबल बेस्ड वाली जो प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी है वो, तो उससे आपका पूरा पीओ मेंस तक अच्छे से मेंस की तैयारी होगी, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। इसके अलावा कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।